नमस्कार, मैं निशी सिन्हा आप सबके समक्ष अपनी एक नई कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बिखरते पलास। ये कविता संयुक्त परिवार के टूटने के विषय पर मैंने लिखा है। हमारे यहाँ पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन लोग नौकरी के कारण बाहर जाने लगे या आपसी मतभेद के कारण किस तरह से परिवार टूटने लगे और लोग एकल परिवार में विभाजित होने लगे। बस ये कविता उसी विषय पर है। आइए सुनते हैं। यहाँ था 14 कमरों का एक चौतरफा मकान, यहाँ था 14 कमरों का एक चौतरफा मकान, जो आज पड़ा था बिल्कुल वीरान। बाबा ने बनाया था इसे बड़े उल्लास से, खिलते थे जहाँ ढेरों फूल पलास के। ठहाके लगाती थी जहाँ हर दम जिंदगी, सुबह शाम होती थी ईश्वर की बंदगी। दादी माँ चाची बुआ और बहनें ये सब थीं परिवार के गहने। बाबा का प्यार, चाचा का दुलार और पिता की डांट, आपस में मिलकर सब लेते थे बांट। करते थे साल भर मिलकर सब इंतजार, कब आएंगे होली दिवाली और दूसरे त्योहार। जब पड़ती सावन की फुहारें, आंगन के आम पर पड़ जाती झूलों की कतारें। रसोई में पकता था जब कोई विशेष पकवान, उंगलियां चाटती चटखारे लेती थी सबकी जबान। मिलकर बांटे सबने खुशियां और अभाव, कभी नहीं समझा रिश्तों में भेदभाव। अब समय ऐसे ही बढ़ते गया और घर की जो लड़कियां होती हैं वो अक्सर ज्वाइंट फैमिली में बेटियों का बड़ा सहयोग होता है परिवार को बांध कर रखने में। धीरे धीरे ये बेटियां बाहर चली जाती हैं ब्याह कर, तो बजी शहनाई आंगन में उतरी डोलियां, एक एक कर विदा हो गई सारी बेटियां। समय ने बदला करवट, नई सोच का हुआ प्रवेश। पड़ने लगे रिश्तों में सलवट, बदला कोने कोने का परिवेश। जहां बातें होती थीं सिर्फ परमार्थ की, वहीं बू आने लगी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की। गिरने लगी पुरानी दीवारें, छीनने लगे सारे सहारे। नई दीवारों ने गर दिया होता सहारा, तो आज यहाँ का ऐसा होता नहीं नजारा। नई दीवारों ने यदि दिया होता सहारा, तो आज यहाँ का ऐसा होता नहीं नजारा। जो थे कभी श्रेष्ठ, कड़क और सख्त, जो घर के पहले के गार्जियन लोग होते थे, घर के जो मुखिया होते थे, वो लोग बहुत ही अनुशासन प्रिय होते थे। उनसे पूरा परिवार डरता था और वो सबको मिलकर बांटकर मिलाकर एक साथ लेकर चलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वो कमज़ोर होने लगे और नए लोगों के कारण उनका जो परिवार में चलती थी उनकी, वो कम पड़ने लगती है। तो जो थे कभी श्रेष्ठ, कड़क और सख्त, वही बाबूजी आज कोने में पड़े थे आसक्त। जो थे कभी श्रेष्ठ, कड़क और सख्त, वही बाबूजी आज कोने में पड़े थे आसक्त। यहाँ था 14 कमरों का एक चौतरफा मकान, जो आज पड़ा था बिल्कुल वीरान। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सबों को ये कविता जरूर पसंद आएगी और आप लोगों से फिर से सराहना की आकांक्षी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य टीवी
देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।